सुंदर दिखने का शौक तो सभी को होता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करें। लेकिन यदि आप सुंदर भी हैं और आपके नाक नक्श भी आकर्षक हैं, परंतु चेहरे पर कील मुहासे हैं, तो हर बात बेकार हो जाती है। दरअसल कील मुहासे चेहरों पर भद्दे दाग के समान होते हैं, जो आपकी सुंदरता पर ग्रहण तो लगाते ही हैं, साथ ही आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं। खासकर यंगस्टर्स में तो मुहासे एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे गर्ल्स काफी परेशान रहती हैं। वैसे देखा जाए इस एज में मुहासे होना एक आम बात है, लेकिन कई बार दवाइयां आदि लेने के बाद भी कील मुहासे ठीक नहीं हो पाते और लोग तनावग्रस्त रहने लगते हैं। ऐसे में आयुर्वेद इन लोगों के लिए अच्छा सहारा हो सकता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य जी दीपक जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार वैद्य जी, आज हम कील मुहासों के बारे में बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से वो कील मुहासों से दूर रह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल करूं तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ज्यादातर कहा जाता है कि खून की गड़बड़ी की वजह से या खान पान की गड़बड़ी की वजह से कील मुहासे होते हैं, तो कितनी सही है ये बात? ऋचा जी, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक, कब्ज। दूसरा, गर्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना। एक, कुछ लोग कॉस्मेटिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं और कॉस्मेटिक किसी को सुंदर परमानेंट नहीं बनाता। कॉस्मेटिक में कुछ ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो ऐड करके अपना सामान बेचती हैं, टोटली केमिकल बेस्ड है। उस केमिकल के कारण हमारे गालों पर, मुंह पर इन्फेक्शन होने लगता है, तब भी कील मुहासे बन जाते हैं। लेकिन मुख्यतः देखा गया जिन लोगों को कब्ज ज़्यादा रहती है उनको ये शिकायत जल्दी आती है। यंगस्टर्स में बहुत तेज़ी से हार्मोन्स चेंज होते हैं। इस समय जो कील मुहासे निकलते हैं उसको यौवन पिंडिका कहते हैं। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि सबको ही हो, लेकिन कुछ लड़कियों में, खास तौर से लड़कों में भी, लेकिन अधिकतर लड़कियों में ये निकलते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव होने की ज़रूरत नहीं है। तनाव अगर हम पालेंगे तो सबसे पहले हमारा चेहरा अफेक्टेड होता है और तनाव बढ़ेगा तो चेहरे पे दाने भी बढ़ेंगे। अगर हम रिलैक्स रहेंगे, मन शांत होगा, तो हमारा चेहरा भी अच्छा खिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले तनाव दूर रहें, दिनचर्या ठीक रखें और तला भुना अवॉइड करें और पेट में कब्ज ना रहो, इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये तो आपने बात बताई कि अगर पेट में कब्ज हो या तनाव हो तो ज्यादातर जो है कील मुहासे आ जाते हैं, लेकिन अगर खून की खराबी की बात करें तो उस बारे में आपका क्या कहना है? खून की खराबी के कारण यदि हैं तो खून का, ब्लड प्यूरिफायर का हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। चोप चीनी इस काम की एक बहुत अच्छी दवाई है। चोप चीनी का चूर्ण यदि हम नियमित रूप से 1-1 ग्राम 2 बार सेवन करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, नारियल का पानी इस काम में बहुत अच्छा काम करता है। हमें नारियल का पानी नियमित रूप से, खास तौर से गर्मियों में सेवन करना चाहिए। तीसरा, डायरेक्ट सनलाइट से गर्मियों में खासकर बचना चाहिए। चौथा, हमें धूल धुएं से बचना चाहिए। जहाँ धूल धुआं हो वहाँ पर हमें मुंह अपना ढकना चाहिए या दिन में 2-3 बार चेहरे को साफ रखना चाहिए। और कुछ केमिकल वाले जो हमारे पैक हैं उनसे बचना चाहिए, वो प्रयोग नहीं करने चाहिए। और कॉस्मेटिक्स में खास तौर से मैं तो हर एक को ही कहता हूँ कि कॉस्मेटिक्स से कभी कोई सुंदर नहीं होता। हम घरेलू उपचार से ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं वनस्पति कॉस्मेटिक के। आपने देखा होगा कि आज जब भी किसी लड़के की या लड़की की शादी होती है तो शादी में, रस्म में खास तौर से, उसको कॉस्मेटिक की बजाय हम लोग हल्दी या चंदन का पूरे शरीर पे उपटन लगाते हैं। हल्दी को तेल में मिलाकर, सरसों के तेल में मिलाकर पूरे शरीर पे उसको नहलाते हैं। उसके बाद हर कोई कहता है कि इसको नज़र ना लगे। सुंदरता तो हमारी नेचुरल चीज़ों में है, कॉस्मेटिक में नहीं है। और एक छोटी सी बात कहूँगा, कील मुहासों पर मलो रोज गधी का दूध, मिटे हमेशा के लिए रहे ना बिल्कुल खोज। अगर आपके घर के आसपास कोई गधी हो, आपको उसका दूध उपलब्ध हो, उसको अपने चेहरे पर मलें, कील मुहासे निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। दूसरा, हरी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तीसरा, आपने देखा होगा कि परवल की सब्जी सभी खाते हैं,
यदि उसके पत्ते आपको उपलब्ध हों तो थोड़े से पत्ते 1 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह उबाल लें, उसको छान करके शहद मिला करके सेवन करें। कील मुहासे बहुत तेज़ी से बैठ जाएंगे। और आप मसूर की दाल लगभग सभी लोग खाते हैं, दाल सब्जी सभी खाते हैं। मसूर, लाल मसूर ले लें, उसको कूट लें, उसका पाउडर रात को कच्चे दूध में भिगो के उपटन बना लें, उसको चेहरे पर लगा लें और सुबह प्रातःकालीन उसको धो लें। हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा खिलता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे कील मुहासे बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ हमें कब्ज ना रहे इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हरड़ बेहड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया होए। अगर ये प्रयोग करेंगे कब्ज तो होगी ही नहीं और चेहरा हमारा सुंदर होगा। शरीर में कहीं भी ना दाने होंगे, ना शरीर में कहीं कील मुहासे होंगे। जैसा कि हम कील मुहासों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बताया कि जो सूर्य की रोशनी है, सनबर्न से भी कई बार जो है कील मुहासे हो जाते हैं, गर्मी से हो जाते हैं, सूर्य की किरणों से हो जाते हैं। तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए आजकल कुछ सनस्क्रीन लोशंस जो है वो मार्केट में है, तो वो कितने इफेक्टिव होते हैं? क्या उनसे कील मुहासों को रोका जा सकता है? वो भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस चीज़ से हमें दिक्कत है, अगर सूरज की किरणों से हमको दिक्कत हो रही तो हम अपने छाता एक साथ रख सकते हैं। छाते का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट हमारे चेहरे पर नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम सरसों के तेल में हल्दी मिला करके नहाने से आधा घंटा पहले या रात को हल्के हाथ से मल करके पोंछ लें तो इस प्रकार की दिक्कत से हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। कहते हैं कि सनबर्न जब होता है तो स्किन जो है वो काली पड़ जाती है और झाइयाँ भी आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है और क्या आयुर्वेद के पास उसका कोई इलाज है? हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, हर एक की अलग अलग इम्यून सिस्टम है। किसी को हम धूप में फिरते रहें कुछ नहीं होता, लेकिन किसी किसी को खाल जलने की शिकायत हो जाती है। उसके लिए हमें धूप से तो बचना ही है, साथ के साथ जैसे मैंने मसूर की दाल बताई, इसका प्रयोग से बहुत फायदे हैं। एक, सेब हमें निश्चित रूप से रोज खाना चाहिए। अगर हम सेब रोज खाएंगे तो हमारे चेहरे पर कहीं कोई दाग धब्बा नहीं होगा। और सलाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सनबर्न अधिकतर गर्मियों में होता है, सर्दी में भी हो जाता है लेकिन गर्मी में अधिकतर होता है। इसके लिए हमें पानी की मात्रा अत्यधिक सेवन करनी चाहिए और गर्मी का असर कम हो, इसके लिए नारियल का पानी सबसे अच्छा आहार है। नारियल पानी खूब सेवन करें तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। कि अगर आप रोज एक एप्पल खाएंगे तो कील मुहासे बिल्कुल भी नहीं हो सकते और आप सुंदर भी दिखेंगे। लेकिन दर्शकों, इसके अलावा अगर किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वैद्य जी के नंबर्स लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो हर समस्या का इलाज हमारे वैद्य जी के पास है। तो वैद्य जी, जैसा कि हम कील मुहासों के बारे में बात कर रहे हैं, झुर्रियों और झाइयों के बारे में भी मैंने अभी आपसे पूछा, तो बहुत अच्छे उपाय आपने बताए। लेकिन उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि यंगस्टर्स में हार्मोनल की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने भी बताया, और उससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए? उस स्थिति से बचने के लिए कचनार, अगर कचनार की फली हमको मिले तो वो खाने में प्रयोग करनी चाहिए, नहीं तो हम कांचनार की छाल का चूर्ण ये प्रयोग कर सकते हैं। या चूर्ण खाने में किसी को दिक्कत हो तो कांचनार गुग्गुल के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में उसवा और चोप चीनी और साथ में महामंजिष्ठादि क्वाथ का घन, इसको मिला करके एक दवाई बनाते हैं रक्त विकार। और मैं अक्सर देखता हूं कि इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। रक्त विकार के सेवन करने से खाज खुजली भी दूर होती है, कील मुहासे भी दूर होते हैं और हार्मोनल प्रॉब्लम ये भी दूर होती है। साथ में एक हम बनाते हैं फेस पैक, जिसकी की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके अंदर मसूर की दाल है और साथ में लोद्र पठानी भी है, तुलसा भी है, नीम भी है और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। चंदन भी है, लाल चंदन भी है, सफ़ेद चंदन भी है। इसका
पैक लगाने से, पैक को दूध में मिला करके रात को लगाते हैं, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। चाहे हार्मोनल के कारण ही चाहे वैसे भी हो, किसी भी कारण से हमारे कील मुहासे होंगे चेहरे पर, ये दूर होते हैं। अभी वैद जी हम अपनी बात को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक कॉलर, क्योंकि हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं शगुफ्ता परवीन। बताइए। मेरा सारा शरीर ना सूज जाता है और हाथ पैरों में दर्द भी रहता है। कई बार डॉक्टर को भी दिखाया तो पता लगा कि मेरे को थायराइड है जी। तो कोई ऐसी दवा? जी बिल्कुल। अगर संभव हो सके तो कचनार का सेवन जरूर करें। मैंने कई बार पहले भी बताया, कांचनार की फली या कांचनार की छाल का चूर्ण अगर ये उपलब्ध नहीं है तो कांचनार गुग्गुल आप इसका प्रयोग करें। साथ में एक दवाई बता रहा हूँ, वृद्धिवादिका वटी। वृद्धिवादिका वटी 2 गोली और कांचनार गुग्गुल 2 गोली, 2-2 गोली दोनों की 2 बार सुबह शाम प्रयोग करें। साथ में ये देखें कि आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ये दिक्कतें हैं तो इनका भी आप इलाज ज़रूर करवाएं। यदि आपके शरीर के अंदर खून की कमी है तो पुनर्नवा मंडूर या आप साथ में पंचामृत लोह मंडूर या लोह रसायन की गोली अवश्य सेवन करें। इससे आपकी समस्या का काफ़ी समाधान हो जाएगा। एक मैं हर एक को बताता हूँ, मेदनाशक गोधनवटी, ये हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी है। और साथ में आप अपनी खाने पीने की दिनचर्या नियमित रूप से लें। घूमना जरूर रखें, सुबह जल्दी उठें, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जरूर घूमें और तला हुआ मैक्सिमम अवॉइड करें। थायराइड वालों को किसी को घुटन महसूस होती है या निगलने में दिक्कत होती है, उसके लिए आप आटे का, सूजी का, मैदे का, जो आपको अच्छा लगे, पतला हलवा बनाएं, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर 2-3 चुटकी हल्दी भी डाल दें और उसको कहवा बना करके चाय की तरह गरम गरम पिएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इन कॉलर को तो इनकी समस्या का समाधान मिल गया है, लेकिन वैज एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो वैद जी। जी बताइए। मैडम मैं सचिन वर्मा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 22 साल है। मैडम मेरे कील मुहासे काफी मुझे चेहरे पे, मैं उसमें क्रीम वगैरह लगाता हूँ तो बंद हो जाते हैं, क्रीम वगैरह लगानी छोड़ देता हूँ फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेरे को कोई परमानेंट इसका कोई उपाय बता दीजिए। जी, अगर आपके यहाँ बकरी का दूध उपलब्ध हो तो 1 गिलास या 1 कप जितना उपलब्ध हो सके उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप सेवन करें, आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। दूसरा, एक हम दवाई बनाते हैं नीम घनवटी, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया। नीम को पंचांग लिया, पानी में उबाला, खूब कंसंट्रेट किया, उसको फिल्टर किया, छानने के बाद उसको फिर कंसंट्रेट किया, उसकी गोली बनाई। ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्यूरीफायर है और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। आपकी जो बार बार की समस्या है कील मुहासे बार बार आने की, इसके सेवन से और रक्त विकार साथ में लें तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है और आप वैद जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो लगातार हमारी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ ही देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद।